Dear students, this is the second video of the chapter Consumers Behavior and Equilibrium. तो कंज्यूमर्स के बिहेवियर का हम स्टडी कर रहे हैं। कंज्यूमर्स कौन है? देखिए, हम भी कंज्यूमर हैं। जो भी पर्सन कुछ भी परचेज करता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, और यूज करता है अपनी भूख को, प्यास को, अपनी डेली नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या हम यूज करते हैं, तो वो एक कंज्यूमर है। और उस कंज्यूमर्स के साथ क्या होता है, उसको चाहिए यूटिलिटी। यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है ये समझ लेंगे पहले। यूटिलिटी हिंदी में कहेंगे कि उपयोगिता। किसी भी चीज़ की क्या यूटिलिटी है? उपयोगिता। अब यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, कमोडिटी मीन्स कोई वस्तु। किसी भी वस्तु की यूटिलिटी क्या है? इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। उसकी वो ज़रूरत है जो सेटिस्फाइंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। तो यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज इट्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। तो किसी भी वस्तु, किसी भी कमोडिटी की यूटिलिटी क्या कहलाती है? उसकी सेटिस्फाइंग कैपेसिटी कहलाती है। यानी कि हमारी ज़रूरत, हमारी प्यास या भूख को संतुष्ट करने की जो कैपेसिटी है, उसे कहेंगे हम यूटिलिटी। द मोर द नीड ऑफ अ कमोडिटी और द स्ट्रोंगर द डिजायर टू हैव इट्स। तो किसी भी कमोडिटी, किसी चीज़ की आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब जरूरत पड़ती है, द मोर द नीड ऑफ कमोडिटी या द स्ट्रोंगर द डिजायर टू हैव इट, और उसे लेने की हमारे पास इच्छा ज़्यादा से ज़्यादा हो। मान लीजिए, अब देखिए, हमें किसी कमोडिटी की ज़रूरत है, एक एप्पल खाने की हमें ज़रूरत है, और उसे पाने की डिजायर्स भी बहुत है। द ग्रेटर इज द यूटिलिटी डेरिव्ड फ्रॉम द कमोडिटी। तो उस चीज़ से ही हमें, उस कमोडिटी से हमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। डिफरेंट इंडिविजुअल्स कैन गेट डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम कमोडिटी। अब उसी एक ही कमोडिटी से, यानी कि एक ही एप्पल है, मान लीजिए एक सेब आप खा रहे हैं, आपकी इच्छा, आपको बहुत ज़्यादा उसकी डिजायर्स थी उस एप्पल खाने से, तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। बहुत सालों से सेब नहीं खाया, तो उस एप्पल खाने से कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिलता होगा, उस पर्सन की इच्छा जानती है। अब दूसरे पर्सन ऐसे है कि उसको कम डिजायर्स है, उसके लिए वो खाना चाह रहा है, फिर भी तो सेटिस्फैक्शन वहाँ कम होता है। ठीक, वन हु लाइक्स चॉकलेट। अब कोई पर्सन चॉकलेट पसंद करता है, तो उसके लिए उस चॉकलेट की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हायर यूटिलिटी होगी उस चॉकलेट के लिए उसकी। अब यूज ऑफ रूम हीटर इन चेन्नई। अब चेन्नई में रूम हीटर का यूज किया जाए, गर्मी के दिन रहते हैं वहाँ हमेशा, तो वहाँ यूटिलिटी कुछ नहीं है, रूम हीटर की ज़रूरत नहीं है, तो नो यूटिलिटी। लेकिन वही रूम हीटर लद्दाख में यूज किया जाए, जहाँ बर्फ़ गिरती है, ठंड के दिन होते हैं, तो वहाँ उस रूम हीटर की यूटिलिटी बहुत हाई होगी, हैविंग द हायर यूटिलिटी। अब आते हैं, देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस का कार्डिनल, यानी कि यूटिलिटी को हम कार्डिनली एनालिसिस करें, तो कार्डिनल क्या होता है? नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स आप जानते होंगे। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? देखिए, लेवल ऑफ यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। इसमें यूटिलिटी के लेवल्स को हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल, दिस शर्ट गिव्स मी 50 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। तो एग्जाम्पल के लिए क्या है कि ये शर्ट मुझे यूटिलिटी के 50 यूनिट्स देती है, यानी 50 लेवल्स मुझे यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? देखिए, इसको समझेंगे। इसे टी यू से हम इंडिकेट करते हैं। फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन। किसी भी कमोडिटी का, किसी भी चीज़, कमोडिटी पहले मैंने बताया, मतलब कमोडिटी मीन्स वस्तु या कोई चीज़, तो किसी भी कमोडिटी की एक फिक्स क्वांटिटी जिससे कि टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, डेरिव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग द कमोडिटी एक्स। कमोडिटी एक्स, एक्स का मतलब कोई वस्तु की क्वांटिटी है, तो एक एक्स वस्तु को यूज करने से मुझे कितना कंज्यूम का सेटिस्फैक्शन मिला, वो टोटल यूटिलिटी कहलाती है। मोर ऑफ कमोडिटी एक्स प्रोवाइड्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। अब एक्स, हमने एक एक्स खाया, x1 खाया, x2 खाया, x3, x4, तो x1 2 3 4, तो जितनी ज़्यादा कमोडिटी हम यूज करते जाएंगे, तो और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता जाता है कंज्यूमर को।
TU डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम्ड। तो टोटल यूटिलिटी TU4 होता है टोटल यूटिलिटी। तो कंज्यूमर्स की कंज्यूम की गई टोटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, कितने सेब हमने खाए उन पर सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है। तो TUN एन फॉर नंबर्स को कहा जाता है। तो टोटल यूटिलिटी नंबर्स में हमने क्या रेफर करता है, वो रेफर्स टू टोटल यूटिलिटी कंज्यूमिंग इन एन यूनिट्स। तो टोटल यूटिलिटी हमें जो गेन हुई एन यूनिट कंज्यूम करने पर हुई, यानी कितने नंबर ऑफ एप्पल्स या मैंगोज या बनानास खाए गए, वो एन यूनिट्स हो गए। उन्हें कंज्यूम करने पर जो यूटिलिटी गेन की गई है वो TUN से रेफर करते हैं। अब देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, MU जिसे कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी समझ गए आप क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिल गया हमें। लेकिन मार्जिनल क्या है, द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो चेंजिंग आ जाती है ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। तो एक एडिशनल यूनिट के खा जाने से जो चेंजिंग आई, यानी हमने बनानास, अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि 4 बनानास खाते हैं हम, 4 यूनिट्स ऑफ बनाना, तो उससे 28 टोटल यूटिलिटी गेन की जाती है, यानी 28 टोटल यूटिलिटी गेन की गई। मान लीजिए हमें ये नंबर सपोज किया गया होता है। अब मार्जिनल यूटिलिटी 28 है, बराबर है दोनों। अब नंबर ऑफ बनानास बढ़ा दिए गए, 5 बनानास अगर कंज्यूम कर रहे हैं आप तो टोटल यूटिलिटी 30 हो जाती है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। 30 माइनस 28 2, 30 में से 28 कम कर जाते तो मार्जिनल यूटिलिटी 2 हो जाती है। अब लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी एक माइनस पॉइंट में होगी, यहाँ टोटल मार्जिनल सेम है। अब 6 बनाना अगर आप खाते तो टोटल यूटिलिटी कितनी 32 जरूर हो सकती है टोटल, लेकिन मार्जिनल कम होगा क्योंकि उधर पेट भर चुका है और ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्जिनल फ़ायदा जो एक्स्ट्रा और बेनिफिट मिल रहा है ना किसी सेटिस्फैक्शन से, तो वो मार्जिनल कहलाता है। तो MU5 को हमने किस तरह इंडिकेट किया है, मार्जिनल यूटिलिटी 5 बनानास, तो TU5 माइनस TU4, तो 30 माइनस 28 इस तरह 2 आता है यहाँ पर। तो MUN को इंडिकेट करते हैं TUN माइनस TUN माइनस 1। अब यहाँ इस टेबल में क्या शो किया जा रहा है, इस टेबल को आप ध्यान समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, एक यूनिट में 1 हो सकता है, अब एक यूनिट 10 के बराबर है, 5 के बराबर हो सकता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर एप्पल्स का एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि 1 एप्पल खाने से आपको 12 टोटल यूटिलिटी प्राप्त हुई। मार्जिनल यूटिलिटी 12 है, यहाँ दोनों बराबर रहते हैं, मतलब एक सेब खाया हमें 12, यानी कि 12 तरीके, यानी 12 क्या है, जो हमारा सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा बेनिफिट और है, एक्स्ट्रा संतुष्टि होती है, वो मार्जिनल कहलाती है। अब 2 यूनिट्स यूज कंज्यूम कर रहे हैं आप तो 18 यूटिलिटी मिल गई, तो बढ़ जाती है, ठीक है। तो मार्जिनल 6 हो जाता है। मार्जिनल 6 कैसे कैलकुलेट किया गया, 18 में से 12 कैलकुलेट सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 6 बचेगा। अब 3 एप्पल्स कंज्यूम करते हैं आप तो 22 टोटल यूटिलिटी गेन की गई और मार्जिनल कम हो रहा है, देखिए 4 हो रहा है। 18 माइनस 22 4, 4 एप्पल्स कंज्यूम किए तो 24 यूटिलिटी गेन करेंगे आप। मार्जिनल 2 हो गया, 24 माइनस 22 2 हो गया ओनली। 5 एप्पल्स कंज्यूम करते हैं तो 24, तो भी 24 सेटिस्फैक्शन है और मार्जिनल 0 हो गया। क्यों हो गया 0, ये समझना जरूरी है। 24 माइनस 24 0, क्योंकि 24 सेटिस्फैक्शन है, ये लिमिट पर पहुंच गया ना हम। 1 2 3 4 एप्पल्स, 5 एप्पल्स पहुंच जाते हैं तो लिमिट्स है, इससे ज़्यादा संतुष्टि नहीं है। 5 के बाद अगर 6 भी अगर हम खाएंगे ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए। समझ गए होंगे अब आप कि 5 एप्पल्स अगर खा लिए बहुत हो गया, इससे ज़्यादा इच्छा ही नहीं होगी खाने की। तो क्या है, तो 6 एप्पल खाया तो 22 सेटिस्फैक्शन घट रहा है यहाँ पर। 24 माइनस 22 से माइनस मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स्ट्रा हमें संतुष्टि है, मार्जिनल यूटिलिटी -2 में आ जाएगी।
तो इससे ज़्यादा नहीं खा सकते ना आप। सेम वही बात है, किसी को भी हम ले सकते हैं। एप्पल्स मैंने बताया कि अगर रोटी खाता है, कोई बन खा रहा है, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, जिसकी इच्छा 5 रोटी तक खाने की है, इससे ज़्यादा वो खा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो 6 रोटी अगर खा रहा है तो सेटिस्फैक्शन नहीं, वो तो माइनस में जा रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए -2 है ये, ठीक है। इस वीडियो को आप 2 बार देखें स्टूडेंट, तब समझ में आपको और आ सकता है, ठीक है।